अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आज 7 जून 11 ज़ुल्हज्जा 2025 में मिना में ये खाना तकसीम करने वाली लड़कियां शहज़ादियां कौन हैं? आपने अक्सर सुना होगा कि अरब लोग बहुत ज़्यादा मालदार होते हैं और हज के दौरान ये इतना पैसा कमा लेते हैं कि पूरा साल इनको काफ़ी हो जाता है। दोस्तों, हम भी कैसे पैसा कमा सकते हैं, हमारा माल बढ़ जाए, हमारे माल में रिस्क में बरकत हो जाए, आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी यहाँ से पेट्रोल निकलता है और यहाँ लोग आते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, यहाँ मक्का मुकरमा है, यहाँ मस्जिद हराम है, यहाँ मस्जिद नबवी है, ये इनका बिजनेस है, इसलिए इनके पास पैसा है। दोस्तों, जहाँ 17 से 20 लाख लोग मौजूद हों वहाँ ये लड़कियाँ खाना तकसीम कर रही हैं। इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ है जो इनको खाना तकसीम करने पर मजबूर कर रही है। वो क्या चीज़ है दोस्तों? वो कुरान पाक है जो इनको खाना तकसीम करने पर मजबूर कर रहा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, अगर तुम मेरे नाम पर एक दोगे 10 दुनिया में दूंगा और 70 आखिरत में दूंगा। दोस्तों, ये आयत तो बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन इसमें अमल कितना करते हैं? दोस्तों, आप लोग आगे सुनकर ज़रूर जाइएगा। आप लोग इससे अंदाज़ा लगा लें कि अरब हज के दौरान इतना पैसा कमा लेते हैं, पूरा साल काफ़ी हो जाता है। वो इतना खर्च भी हाजियों पर, गरीबों पर, मस्कीनों पर करते हैं। जो बेटियां ये खाना तकसीम कर रही हैं, ये अरब की वो शहज़ादियाँ हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल व दौलत से नवाजा है। ये लोग हाजियों की इस तरह पूरा साल खिदमत करते रहते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, रोडों पर, रास्तों में खाना तकसीम किया जा रहा है, जूस तकसीम किया जा रहा है, पानी तकसीम किया जा रहा है। सबसे अफजल सदका पानी है, किसी भूख प्यासे को पानी पिला देना। ये लोग खाने को मुख्तलिफ जगह पर तकसीम कर रहे होते हैं। दोस्तों, आज ये शहज़ादियाँ उस सुन्नत को मजबूती से पकड़े हुए मिना में खाना लेकर पहुँच गई। क्या ये सोचा जा सकता है जो अल्लाह के राह में देगा उसका माल कम हो जाएगा? क्या उसके रिस्क में बरकत नहीं आएगी? क्या उसका माल नहीं बढ़ेगा बल्कि उसका माल दुगना चुगना हो जाएगा? आप लोग सुनते चले जाएं। तीसरे खलीफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े ताजिर थे। उनके वालिद अफ़ान भी बड़े ताजिर थे। तिजारत के सिलसिले में उनके वालिद मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करते थे। यहाँ तक कि शाम की तरफ तिजारत के सफ़र में ही उनका इंतकाल हुआ। एक तो ये कि हम तिजारत ज़रूर करें, अल्लाह के राह में दें, तिजारत भी ज़रूर करें और अल्लाह के रास्ते में जो माल दें वो पकीज़ा माल हो। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात। सदक़े से माल बढ़ेगा, सूद से माल कम होगा। सदक़े से माल जेब से जा रहा है, सूद से माल ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अकल जो कह रही है उसके खिलाफ चलना है, अल्लाह के फरमान के मुताबिक चलेंगे। दोस्तों, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत के ज़रिए माल कमाकर इस्लाम और अहले इस्लाम की बहुत ज़्यादा खिदमत किया करते थे। जंग तबूक के मौके पर 1000 ऊँट और 70 घोड़े जिहाद के लिए दिए और 20,000 दिरहम में एक यहूदी से बीरे रूमा खरीद कर, कुआं पानी का खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया। पहले मुसलमान पानी खरीद कर पीते थे, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने 20,000 दिरहम का कुआं ख़रीदा, मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया। और इसी तरह 25,000 दिरहम में ज़मीन खरीद कर मस्जिद नबवी की तोसी की, मस्जिद नबवी को बड़ा कराया। दोस्तों, अगर हम भी माल कमाना चाहते हैं तो मेहनत करें और अल्लाह के रास्ते में जितना हो सके दें। जितना आपका ईमान मजबूत होगा उतना ही आप लोगों को जल्द वापसी मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें खर्च करने वाला बनाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक चली जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।